So, hello friends, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu. आज के इस वीडियो में हम एंटोनियम वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा पर काम का होगा। ये सभी वर्ड्स विद ऑप्शन किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको हेल्प मिलने वाली है। बाकी टेलीग्राम लिंक को ज़रूर ज्वाइन कर लेना डेली वीडियोस, अपडेट्स, क्विज़ क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार से मज़ेदार सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है? बहुत मुश्किल से समझ आने वाला, बहुत मुश्किल से समझ आने वाला, बहुत पेचीदा जिसे बोलेंगे हम, पेचीदा। ठीक है, गहरा, गहरा भी बोल सकते हैं। ठीक है, गहरा भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है? इसका एंटोनियम क्या होगा? अगर कोई चीज़ बड़ी मुश्किल से समझ आ रही है तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ल्यूसिड। ठीक है, जो आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जटिल, जटिल, कॉम्प्लेक्स, जटिल। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? गहरा। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, डीप। ठीक है, गहरा, डीप। ठीक है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर, अनक्लियर। और ल्यूसिड का मतलब होता है साफ या फिर क्लियर। ठीक है, अब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे। द प्रोफेसर्स लेक्चर ऑन क्वांटम फिजिक्स वाज obstruse. The professor's lecture on quantum physics was obstruse. मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास प्रोफेसर का क्वांटम फिजिक्स का लेक्चर बहुत मुश्किल समझने वाला है, मतलब वाला था। ठीक है, प्रोफेसर का क्वांटम फिजिक्स का लेक्चर जो था वो बहुत बड़ी मुश्किल से समझने वाला था, मतलब आसानी से समझ में आने वाला नहीं था, आसानी से समझ में आने वाला नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेलिकोस। हम जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं, आगे वीडियो बहुत बड़ी होगी, है ना। बेलिकोस एंड फ्रेंड्स, मैंने बाकी टॉपिक्स भी कवर किए हैं, जैसे आर्टिकल्स हो गए, मॉडल्स हो गए, तो आप वो भी देख सकते हैं। और मैंने सिर्फ रिवीजन पर्पस के हिसाब से वो वीडियोस बनाई हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास बेलिकोस है हमारे पास झगड़ालू, लड़ाई पसंद, झगड़ालू, लड़ाई पसंद, लड़ाई पसंद। ठीक है, झगड़ालू, लड़ाई पसंद। ठीक है, द बेलिकोस लीडर ऑफन थ्रेटन नेबरिंग कंट्रीज। द बेलाकोस लीडर ऑफन threatened neighboring कंट्रीज। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप देखो कैसे, है ना, अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, कैसे वियतनाम के प्रेसिडेंट को वहाँ से उठा के बंदी बना लिया। सो दिस मीन्स कि जो झगड़ालू नेता अक्सर पड़ोसी देशों को धमकी देता है, जैसे ट्रेड के लिए 50% से टैरिफ लगाया इंडिया में। ठीक है, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया। सो हम इस हिसाब से, मतलब इस एग्जांपल से ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो झगड़ालू नेता हमेशा अक्सर जो पड़ोसी देश होते हैं ना, आसपास के देश होते हैं, तो उनको क्या करते हैं? वो धमकी देते हैं। ठीक है, धमकी देते हैं। ठीक है, अग्रेसिव क्या हो गया? आक्रामक। अग्रेसिव क्या हो गया? आक्रामक। वार लाइक का मतलब होता है युद्ध पसंद, जो युद्ध पसंद होते हैं। और इसका अपोजिट क्या हो गया? बेलिकोस का पीसफुल। बेलिकोस का अपोजिट क्या हो गया? पीसफुल। होस्टाइल का मतलब क्या होता है? मतलब शत्रु भाव रखना, किसी को दुश्मन तरीके से रखना। ठीक है, मैं यहाँ पे मीनिंग लिख देती हूँ। आक्रामक, अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। ठीक है, वार लाइक हो गया युद्ध पसंद, लड़ाई पसंद, युद्ध पसंद। ठीक है, आक्रामक, युद्ध पसंद। पीसफुल मतलब शांत, ये आपको पता है। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रु भाव रखना, शत्रु भाव। ठीक है, शत्रु भाव रखना। ठीक है,
क्रेड्यूलियस, नेक्स्ट हमारे पास क्रेड्यूलियस। क्रेड्यूलियस का मतलब होता है आसानी से विश्वास कर लेने वाला, ठीक है, जो इजीली क्या करे, इजीली भरोसा करे, भरोसा भरोसा करे, आसानी से विश्वास करे, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, स्केप्टिकल। ये गला दंत। इसका क्या होगा हमारे पास, स्केप्टिकल, स्केप्टिकल, ठीक है, सॉरी। स्केप्टिकल, ट्रस्टिंग का मतलब होता है विश्वास करने वाला, विश्वास करने वाला, ट्रस्टिंग मीन्स विश्वास करने वाला। गलेबल का मतलब होता है, हाँ, गलेबल का मतलब होता है आसानी से विश्वास करने वाला, ठीक है। स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउट करने वाला, और नाइव का मतलब होता है मासूम, मासूम। नाइव का मतलब होता है मासूम, मासूम। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है, डाउट करने वाला, मतलब किसी पे डाउट करने वाला, ठीक है। गलेबल का मतलब होता है चिल्लाने लायक, लायक, ठीक है। आसानी से विश्वास करने वाला, ठीक है, अच्छा, आसानी से विश्वास करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रस्टिंग का मतलब होता है विश्वास करने वाला, ट्रस्टिंग का मतलब होता है विश्वास करने वाला, विश्वास करने वाला, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है। मैं आप जल्दी जल्दी से क्या करूँगी, इन चीज़ों को कंप्लीट करूँगी। हम इसका क्या लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ पे क्रेड्यूलियस, द क्रेड्यूलियस चाइल्ड बिलीव्ड every story his friend told him, ठीक है, ठीक है। his credulous child the credulous child believed every story his friend told him, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आसानी से विश्वास करने वाले बच्चे होते हैं ना, जो हर बात पे विश्वास कर लेते हैं, ठीक है, आसानी से विश्वास कर लेने वाला बच्चा हर कहानी पर विश्वास कर लेता है जो उसके दोस्त सुनाते हैं, ठीक है। द क्रेड्यूलियस चाइल्ड बिलीव्ड, ठीक है, दिस इज बिलीव्ड एनी स्टोरी, कोई किसी भी स्टोरी पर विश्वास करेंगे जो हिज फ्रेंड टोल्ड हिम, जो उसके दोस्त उन्हें सुनाएंगे ना कहानियाँ, उन सारी कहानियों पर वो क्या करेंगे, विश्वास करेंगे, ठीक है। वो हर स्टोरीज पे क्या करेंगे, विश्वास करेंगे, ठीक है। डिफिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास कम होना, ठीक है, आत्मविश्वास का कम होना, मतलब कॉन्फिडेंट कम होना, ठीक है, कॉन्फिडेंट कम होना। यहाँ मैं लिखती हूँ आत्मविश्वास कम होना, आत्मविश्वास कम होना, ठीक है, आत्मविश्वास कम होना। सो द राइट आंसर इज, अगर आत्मविश्वास कम है तो कॉन्फिडेंट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर मैं इसको सेंटेंस में यूज़ करूँ, शी फेल्ट डिफरेंट अबाउट स्पीकिंग इन पब्लिक, ठीक है, डिफिडेंट, शी फेल्ट डिफिडेंट अबाउट स्पीकिंग इन पब्लिक, ठीक है, अबाउट स्पीकिंग इन पब्लिक, ठीक है, उसे पब्लिक में बोलने में संकोच हो रहा है, ठीक है, उसे पब्लिक में बोलने में संकोच हो रहा है, लोगों के सामने वो नहीं बोल पा रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसे लोगों के सामने बोलना अच्छा नहीं लगता, बोलना पसंद नहीं है, ठीक है, उसे शर्म महसूस होती है लोगों के सामने बोलना, उसका मतलब है डिफिडेंट, ठीक है, और इसका उल्टा हो गया कॉन्फिडेंट। एफिमिरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, जो थोड़ी देर के लिए हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हो, देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट लिव, जो जल्दी ख़त्म हो जाए। अब सेंटेंस में हम मोमेंटरी का मतलब होता है पल भर का, ठीक है, मोमेंटरी का मतलब होता है पल भर का, शॉर्ट लिव्ड हो गया थोड़ी देर का, ठीक है, जल्दी ख़त्म होने वाला, थोड़ी देर का, जल्दी ख़त्म होने वाला, ठीक है। एटर्नल क्या हो गया, हमेशा के लिए, ठीक है, हमेशा के लिए, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। टेम्परेरी क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी का मतलब भी क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, टेम्परेरी का मतलब भी क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए। अब मैं सेंटेंस में यूज़ करूँगी, ब्यूटी इज़
ephemeral, ephemeral, it fades with time, ठीक है, इट फेड्स विथ टाइम। खूबसूरती, खूबसूरती क्या है, जल्दी ख़त्म हो जाती है और समय के साथ कम हो जाती है, ठीक है। ब्यूटी इज़ एफिमरल, ब्यूटी क्या है, थोड़ी देर के लिए। इट फेड्स विद टाइम, ये क्या होती है, समय के साथ ख़त्म हो जाती है। खूबसूरती समय के साथ, वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेलुअस, ग्रेलुअस, ग्रेलुअस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला, बोलने वाला, ठीक है, ज़्यादा बोलने वाला, ज़्यादा बोलने वाला, यहाँ लिख देते हैं ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। ग्रेलुअस, ग्रेलुअस का मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। टैकेटिव का मतलब भी यही होता है, वर्बोस का मतलब भी यही होता है, चैटी का मतलब भी यही होता है। साइलेंट इज़ द राइट आंसर। अब मैं इसको सेंटेंस में यूज़ करूँगी। द ग्रेलुअस मैन kept talking without pause, विदाउट पॉज, ठीक है। जो क्या है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला आदमी बिना रुके बोलता रहा, ठीक है, बोलता रहा, ठीक है। गैरलुअस, द गैरलुअस, ज़्यादा बोलने वाला आदमी केप्ट टॉकिंग, बोलता रहा, विदाउट पॉज, बिना रुके ज़्यादा बोलने वाला आदमी बोलता रहा। हैकनिड, हैकनिड, ठीक है। हैकनिड, हैकनिड का मतलब क्या होता है, पुराना, ओवर यूज्ड, बोरिंग, ठीक है, पुराना, 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 ओवर यूज्ड, पुराना, ओवर यूज्ड या फिर बोरिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है ये, ठीक है। ओवर यूज्ड सेम हो गया इसका, ठीक है। कॉमन प्लेस क्या होगी, आम, ठीक है। तो पुराना, ओवर यूज्ड, बोरिंग, ठीक है, ओवर यूज्ड, बोरिंग, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, पुराने का उल्टा नया, है ना, जो ओरिजिनल हो, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, असली, नया, ओरिजिनल, असली, नया, है ना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ओवर यूज, है ना। उसके बाद हमारे पास ट्राइट, ट्राइट का मतलब होता है बार बार सुनाया हुआ, ठीक है, बार बार सुनाया हुआ, जो बोरिंग सा हो, ठीक है, बार बार सुनाया हुआ, बार बार सुनाया हुआ, बोरिंग, बार बार सुनाया हुआ, बोरिंग, ठीक है, बार बार सुनाया हुआ, बोरिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस, अगर हम सेंटेंस में इसको यूज़ करते हैं तो कैसे होगा, हमारे पास है द मूवीज़ प्लॉट वाज हैकनेड एंड प्रिडिक्टेबल, फिल्म की कहानी पुरानी और मतलब प्रिडिक्टेबल थी, मतलब हमें पता होता है, किसी ने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी हो तो उसे पता होता है कि अगर कोई मूवी आती है, लगाता है तो उसे पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं एक, हमारे पास सेंटेंस है द मूवीज़ प्लॉट वाज हैकनेड एंड प्रिडिक्टेबल, ठीक है। मूवी का जो प्लॉट था वो पुराना, मतलब फिल्म की कहानी पुरानी और प्रिडिक्टेबल थी। मूवी की जो कहानी थी वो पुरानी भी थी और प्रिडिक्टेबल भी थी। नेक्स्ट हमारे पास इंडिफिटेबल, ठीक है, थकने ना वाला, ठीक है, जो थकने ना वाला हो, टायर्डलेस हो, ठीक है, थकने ना वाला, ठीक है, थकने ना वाला, टायर्डलेस, वियर्ड, अनटायरिंग, टायर्डलेस क्या, थकने ना वाला, ठीक है, अभी मैंने बता दिया आपको। एनर्जेटिक हो गया, ऊर्जा से भरा हुआ, ठीक है, ऊर्जा से भरा हुआ, ठीक है, दोनों की मतलब सेम है। उसके बाद हमारे पास वियर्ड का मतलब थका हुआ, ठीक है, थका हुआ। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, थकने ना वाला और थका हुआ, ठीक है। अनटायरिंग क्या हो गया, थकने ना वाला, ठीक है, ये भी तीनों के मतलब सेम है, टायर्डलेस, एनर्जेटिक और अनटायरिंग, ठीक है। अगर हम एक सेंटेंस देखें यहाँ पे, शी वाज इनडिफेटिगेबल, हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं ना, शी वाज एन इनडिफेटिगेबल वर्कर हु नेवर गिव्स अप, शी वाज इनडिफेटिगेबल
indefatigable fatigable indefatigable worker who never gives up who never gave up। ठीक है, ये रहा सेंटेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, वो एक थकने ना वाली वर्कर थी जो कभी गिव अप नहीं करती। ठीक है, जो कभी गिव अप नहीं करती। सो आई होप आपको इसमें मीनिंग समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। लुगो ब्रोवस ठीक है, इसका मतलब होता है उदास या फिर ग्लूमी। ठीक है, मॉर्नफुल इसका मतलब भी उदास होता है, सैड उदास। ठीक है, ग्लूमी इसका मतलब भी उदास होता है, और चीयरफुल इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चीयरफुल का मतलब होता है खुश, हंसमुख। ठीक है, लेट्स हम इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। हीज़ फेस लुक्ड lugubrious after hearing bad news। ठीक है, बुरी खबर सुनने के बाद उसका चेहरा उदास लग रहा था। ठीक है, हिज फेस लुक्ड lugubrious आफ्टर हियरिंग बैड न्यूज़। ठीक है, बुरी खबर सुनने के बाद उसका चेहरा उदास लग रहा था। क्वेश्चन 60 हमारे पास। क्विसेंट का मतलब क्या होता है, शांत। क्विसेंट का मतलब होता है शांत। इनएक्टिव का मतलब भी शांत होता है, डोरमेंट का मतलब भी शांत होता है, स्टैटिक का मतलब भी शांत होता है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, एक्टिव। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, एक्टिव। द वॉल्केनो हैज़ बीन, लिखेंगे यहाँ पे, द वॉल्केनो हैज़ बीन क्विसेंट फॉर डिकेड्स। ठीक है, द वॉल्केनो हैज़ क्विसेंट्स फॉर डिकेड्स। जो ज्वालामुखी जो है वो कई दशकों से शांत है, ऐसा बोल सकते हैं हम। जो ज्वालामुखी है, वॉल्केनो मीन्स ज्वालामुखी, हैज़ बीन क्विसेंट शांत है, फॉर डिकेड्स कई दशकों से, सॉरी फॉर द फम्बलिंग। ठीक है, कई दशकों से, डिकेड्स का मतलब होता है कई दशकों से जो ज्वालामुखी है वो शांत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास। ऑब्सक्यूअस का मतलब होता है बहुत उदार से। ठीक है, सर्वाइल भी बोल सकते हैं, गुलामी जैसा व्यवहार करने वाला है ना, गुलामी जैसा व्यवहार करने वाला। ठीक है, मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला है ना, बहुत तारीफ़ करने वाला भी बोल सकते हैं। गुलामी जैसा मतलब किसी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला। ठीक है, यहाँ लिखते हैं बहुत उदार से बहुत उदार से। ठीक है, गुलामी जैसी व्यवहार करने वाला, गुलामी जैसी बोल सकते हैं, गुलामी जैसी। ठीक है, गुलामी जैसी भी बोल सकते हैं इसमें हम। ठीक है, सर्वाइल का मतलब होता है गुलामी जैसी। ठीक है, सबमिसिव क्या हो गया, मानने वाला, आज्ञाकारी है ना, आज्ञा का पालन करने वाला भी बोल सकते हैं, पालन करने वाला। ठीक है, आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी बोल सकते हैं। असर्टिव क्या होता है, डायरेक्ट बोलने वाला, कॉन्फिडेंट है ना, अपना पॉइंट रखने वाला, डायरेक्ट बोलने वाला है ना, डायरेक्ट बोलने वाला। फॉनिंग का मतलब होता है बहुत तारीफ करने वाला, ठीक है, बहुत तारीफ करने वाला। ठीक है, सो द ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, असर्टिव। नाउ मैं एक सेंटेंस लिखूंगी जिसमें ऑब्सिक्यूअस का मीनिंग आपको पता चलेगा। ठीक है, जिसमें आपको ऑब्सिक्यूअस का मतलब पता चलेगा। ठीक है, सेंटेंस कुछ इस तरह से है, इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिखें, हाँ लिखते हैं द ऑब्सिक्यूअस
द ऑब्सिक्यूअस वेटर वेटर kept kept flattering द कस्टमर, ठीक है। द ऑब्सक्यूअस वेटर kept flattering द कस्टमर। बहुत उदार वेटर जो था, है ना, ऑब्सक्यूअस वेटर, बहुत उदार वेटर जो था, उसने क्या किया, कस्टमर की तारीफ करता रहा, वो कस्टमर की तारीफ करता रहा। द ऑब्सिक्यूअस वेटर जो था वो केप्ट फ्लैटरिंग, तारीफ करता रहा, किसकी, कस्टमर की तारीफ करता रहा, ठीक है। उदार करने वाला। आई होप यहाँ पे आपको समझ आ रही है। परमिस मोनस पार्सीमोनियस, सॉरी क्या हो रहा है, पार्सीमोनियस, ठीक है, पार्सीमोनियस, याद रखिए, पार्सीमोनियस क्या होता है, बहुत कंजूस, ठीक है। पार्सीमोनियस का मतलब होता है बहुत कंजूस। नेक्स्ट हमारे पास इसको हम मिजरली का मतलब होता है कंजूस। देन हमारे पास फ्रूगल का मतलब होता है समझदार तरीके से पैसा बचाने वाला, समझदार तरीके से पैसा बचाने वाला, समझदार तरीके से पैसा बचाने वाला। थ्रिफ्टी का मतलब भी होता है पैसा बचाने वाला। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है जो मतलब खर्च करते, ज़्यादा सोचे ना खर्चने से पहले, ठीक है। द parsimonious man refused to buy a gift for his friend, ठीक है। तो parsimonious man refused to buy a gift for his friend, ठीक है। कंजूस आदमी ने अपने दोस्त के लिए गिफ्ट खरीदने से मना कर दिया, ठीक है। कंजूस आदमी ने अपने दोस्त के लिए गिफ्ट ही नहीं खरीदा, ठीक है। प्रोलिफिक ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला, है ना, ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला। प्रोलिफिक बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत उत्पादक भी बोल सकते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला, मतलब ज़्यादा से इसको हम करेंगे, ठीक है। प्रोडक्टिव का मतलब भी सेम होता है, ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला। फर्टाइल का मतलब भी प्रोड्यूस करने वाला हो गया, ठीक है। अबंडेंट का मतलब भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, स्टीराइल, ठीक है, स्टीराइल, ठीक है। प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादक, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ना, जिसको पता नहीं होगा तो वो समझ लेगा। उत्पादक, ठीक है, उत्पादक। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, ठीक है, उपजाऊ मतलब जरखेज भी बोल सकते हैं इसको। अबंडेंट का मतलब होता है प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा, अधिक भी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी बोल सकते हैं, स्टीराइल। अब हम जल्दी से एक सेंटेंस लिखते हैं। शी इज़ अ प्रोलिफिक राइटर हु पब्लिशेस मैनी बुक ईच ईयर। शी इज़ अ प्रोलिफिक राइटर हु, जो क्या करती है, हु पब्लिशेस मैनी बुक्स ईच ईयर, ठीक है, ईच ईयर। इसका मतलब क्या हो गया, वो एक प्रोलिफिक राइटर है, अच्छी राइटर है, जो क्या करती है, हर साल किताब पब्लिश करती है, ठीक है। वो एक प्रोलिफिक राइटर है जो हर साल किताब पब्लिश करती है, ठीक है। एक उत्पादक राइटर है, एक अच्छी राइटर है, ठीक है, जो अधिक किताबें क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। रिकॉन्डाइट का मतलब होता है बहुत गहरा या मुश्किल समझने वाला। रिकॉन्डाइट बहुत मुश्किल समझ आने वाला बहुत मुश्किल समझ आने वाला, ठीक है। इसमें हम देखते हैं
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पॉपुलर। ठीक है। ऑब्सक्योर का, एब्स्ट्रूज का और आर्केन का मतलब क्या होता है? ठीक है, जल्दी से देखते हो। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर, अनक्लियर। ठीक है। अब्स्ट्रूज का मतलब होता है बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। ठीक है। पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय, लोक लोकप्रिय, लोकप्रिय। ठीक है। और आर्केन का मतलब होता है रहस्यमय, मुश्किल भी बोल सकते हैं। ठीक है, रहस्यमय या फिर मुश्किल। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे। द फिलोसफर्स लेक्चर वाज फुल ऑफ रिकॉन्डाइट आइडियाज़, रिकॉन्डाइट आइडियाज़। ठीक है। फिलोसफर का लेक्चर बहुत गहरी और मुश्किल आइडिया से भरा था। ठीक है। फिलोसफर का लेक्चर क्या था? बहुत गहरी और मुश्किल आइडिया से भरा था। सार्डोनिक, नेक्स्ट हमारे पास सार्डोनिक, सार्डोनिक, सार्डोनिक। ठीक है। ताना मतलब ताना मारना, मॉन्करिंग करना किसी की। ठीक है। ताना मारना किसी को। नेक्स्ट हमारे पास इसका सही आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन डी, सिंसियर। बाकी तीनों के मीनिंग हम देखते हैं। मॉन्करी का मतलब होता है ताना मारना, ताना मारना। ठीक है, ताना मारना। सिनिकल का मतलब होता है डिस्ट्रस्ट भरा, डिस्ट्रस्ट भरा, आश मतलब। ठीक है, मतलब यकीन ना होना, डिस्ट्रस्ट से भरा, डिस्ट्रस्ट भरा। ग्रीम का मतलब होता है कठोर, कठोर, भयानक, भयानक भी बोल सकते हैं, भयानक, भयानक भी बोल सकते हैं। अब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे हिज, एस छोटा डालना चाहिए ना मुझे। हिज सार्डोनिक रिमार्क, हिज सार्डोनिक रिमार्क एम्बेरेस्ड, हिज सार्डोनिक रिमार्क एम्बेरेस्ड एवरीवन इन द रूम, इन द रूम। मतलब क्या हुआ इसका? हिज सार्डेस्टिक रिमार्क एम्बेरेस्ड एवरीवन इन द रूम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसके व्यंग्या भरे रिमार्क ने सबको शर्मिंदा कर दिया। ठीक है। ठीक है, उसके ताने ने, मतलब उसने जो ताना मारा, ही सार्डिस्टिक रिमार्क, उसे ताने वाला जो जो बात थी उसकी वजह से सारे लोग जो कमरे में बैठे थे वो सारे के सारे एम्बेरस्ड हो गए। ठीक है, शर्मिंदा हो गए कि किस तरह की बात कर दी। कुछ लोग होते हैं ना अजीब सी बात करने वाले, है ना, उसको बोलते हैं हम सार्डोनिक। ठीक है, फिर उसके बाद हमें उनसे बात करने का मन नहीं करता। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना। उसके बाद हमारे पास स्प्रूवस, 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 स्प्रूवस का मतलब क्या होता है? नकली, नकली। ठीक है, स्प्रूवस का मतलब होता है नकली। जेन्युइन का मतलब हो गया असली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन वन, फॉल्स, फेक, बोगस। ठीक है, बोगस का मतलब हो गया झूठा। जो मुझे लगेगा मुश्किल वर्ड है सिर्फ मैं उसी का मीनिंग लिखूंगी क्योंकि आगे आगे की वीडियो बहुत लंबी हो गई है। द डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट टर्न आउट टू बी स्पोरियस। ठीक है, डॉक्यूमेंट टर्न आउट टू बी स्पोरियस, स्पोरियस। ठीक है, डॉक्यूमेंट नकली साबित हुआ, स्पोरियस। डॉक्यूमेंट क्या हुआ? टर्न आउट टू बी अ स्पोरियस। डॉक्यूमेंट क्या है? नकली साबित हुआ। ठीक है, नकली का अपोजिट क्या आएगा? एंटोनियम क्या आएगा? असली। सो जेन्युइन इज द राइट आंसर। स्टोइक, नेक्स्ट हमारे पास स्टोइक, स्टोइक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है इमोशंस को नहीं दिखाने वाला, अनइमोशनल जिसको बोलते हैं, अनइमोशनल। इमोशंस को जो ज़्यादा ना बताए, अपने अंदर ही रखे। ठीक है, अनइमोशनल मतलब भावनाएं जो है अंदर ही रखे, भावनाओं से परे। हम यहाँ लिख सकते हैं भावनाओं, क्या हो रहा है यार, लिखा भी नहीं जा रहा है।
भावनाओं से परे, भावनाओं से परे, ठीक है, अनइमोशनल। इनडिफरेंट क्या हो गया? इनडिफरेंट हो गया मतलब जैसे फ़र्क ही ना पड़े, जैसे फ़र्क ना पड़े, ठीक है। एक्सप्रेसिव क्या हो गया? एक्सप्रेसिव क्या हो गया? भाव मतलब दिखाने वाला। अगर कोई इमोशन है, इमोशन को दिखाने वाला, दिखाने वाला, ठीक है। अगर गुस्सा आया चिल्ला दिया, अगर कुछ बात बुरी लगी तो रो लिया, है ना। कुछ अगर कोई बात अच्छी लगी तो हंस दिए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक्सप्रेसिव। तो इम्प्रेसिव क्या हो गया? शांत, शांत। अनइमोशनल, इंडिफरेंट और इम्प्रेसिव, दीज आर सेम थिंग। स्टोइक, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, एक्सप्रेसिव। अब हम सेंटेंस लिखेंगे। ही रिमेन्ड स्टोइक, ही रिमेन्ड स्टोइक even during the crisis, even during the crisis, ठीक है। जब कोई संकट आता है, क्राइसिस आता है, संकट के दौरान भी वो शांत और अनइमोशनल रहा, ठीक है, शांत रहा। ही रिमेन्ड स्टोइक, वो शांत रहा। इवन ड्यूरिंग द क्राइसिस, जब कोई आपदा आई, जब कोई मुश्किल आई, उसमें भी वो शांत रहा। उसको बोलते, उस इंसान को बोलते हैं स्टोइक। जो काम हो, कंपोजिट हो, अनइमोशनल हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्टोइक। टिनेशियस 68, टिनेशियस, टिनेशियस का मतलब होता है कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना छोड़ने वाला, ठीक है, कभी ना छोड़ने वाला। जो परसिस्टेंट हो, ठीक है, परसिस्टेंट हो, ठीक है, कभी ना छोड़ने वाला, लगा रहने वाला हो, ठीक है, लगा रहने वाला। अगर कोई काम कर रहा है तो उसको वो लगा रहता है, लगा रहता है, उसको बोलते हैं हम टेनिशियस। क्या बोलते हैं? टेनिशियस, ठीक है। परसिस्टेंट, जो दृढ़ हो, ठीक है, दृढ़ता, दृढ़ता से काम करे, दृढ़, दृढ़, ठीक है, लगातार, लगातार, ठीक है, लगातार। स्टबन का मतलब होता है जिद, जिद में, ठीक है, दृढ़ जो होता है। तो रेजोल्यूट, इसका मतलब भी दृढ़ ही लिखते हैं हम, दृढ़, ठीक है। संकल्प का मतलब भी दृढ़ होता है। यील्डिंग का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। बाकी तीनों के तीनों टेनिशियस के क्या हैं? सिनोनियम्स हैं। और एंटोनियम यहाँ के यील्डिंग, ठीक है। अब मैं सेंटेंस लिखूंगी। शी वाज टेनिशियस, शी वाज टेनिशियस इन परस्यूइंग इन परस्यूइंग हर गोल्स, इन परस्यूइंग हर गोल्स मतलब क्या होगा? वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में दृढ़ रही, ठीक है। मतलब कोई लड़की है, वो लगातार मेहनत करिए, जैसे आप में से कई लड़कियां होंगी, तो हम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में दृढ़ रही, ठीक है, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव करने के लिए लगातार लगी रही। यूबिक्यूटस, नेक्स्ट हमारे पास यूबिक्यूटस, हर जगह मौजूद। यूबिक्यूटस का मतलब होता है हर जगह मौजूद, हर जगह प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट, मौजूद यानी मौजूद, मौजूद, ठीक है, मौजूद, ठीक है। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, ये सबको पता होगा। एवरीवेयर का मतलब हर जगह। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह मौजूद हो, ठीक है। गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, खुदा हर जगह है। यूनिवर्सल क्या हो गया? मतलब यूनिवर्सल भी जो हर जगह हो, ठीक है, सेम लिंक। सो द ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, रेयर, ठीक है। अगर हम इसको सेंटेंस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मोबाइल फोन्स आर ubiquitous in today's society, ठीक है, इन टूडेज सोसाइटी। मोबाइल फ़ोन्स आर यूबिक्यूटस इन टूडेज सोसाइटी। जैसे आप लेक्चर देख रहे हो मोबाइल फ़ोन पे, देखा, हर जगह है। मोबाइल फ़ोन्स आर यूबिक्यूटस इन टूडेज सोसाइटी, आज के समाज में मोबाइल फ़ोन हर जगह है, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? रेयर, ठीक है, हर जगह प्रेजेंट है। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव, नेक्स्ट हमारे पास विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मतलब बदला लेने वाला, बदला लेने वाला, ठीक है, बदला लेने वाला। विंडिक्टिव का मतलब क्या हो गया? बदला लेने वाला, ठीक है। स्पाइटफुल, स्पाइटफुल का मतलब होता है
बदला लेने वाला, सेम, बदला लेने वाला, ठीक है, इसका मीनिंग भी सेम है। रिवेंजफुल का मतलब भी बदला लेने वाला होता है। फॉरगिविंग, फॉरगिविंग, सी इज़ द राइट आंसर। विंडिक्टिव का अपोजिट होता है फॉरगिविंग। मेलेशियस का मतलब भी होता है दुष्ट, हार्मफुल जो होती चीज़, दुष्ट, ठीक है। स्पाइटफुल का मतलब भी होता है बदला लेने वाला, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब हम सेंटेंस में लिखेंगे ही वाज विंडिक्टिव टुवर्ड्स everyone, everyone who offended him। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब हुआ कि he was vindictive towards everyone who offended him। जो भी उसको हर्ट करता वो क्या करता, वो उसके प्रति बदला लेने वाला होता। मतलब अगर कोई भी किसी की सेंटिमेंट को हर्ट करता, कोई भी उसके साथ बुरा करता, तो वो बदला लेने की बारे में सोचता कि कैसे मैं इससे बदला लूँ। उसका मतलब होता है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव में मतलब होता है बदला लेने वाला। आई समझ। नेक्स्ट है हमारे पास एलेक्रिटी। नेक्स्ट है हमारे पास एलेक्रिटी। एलेक्रिटी का मतलब होता है एलेक्रिटी का मतलब होता है उत्साह, तेजी से काम करने की इच्छा करना, ठीक है। उत्साह, तेजी से काम करने की इच्छा, ठीक है। तेजी से काम करने की इच्छा, ईगरनेस मतलब उत्साह, ठीक है। प्रॉम्प्टनेस, तुरंत करना, मतलब किसी चीज़ को तुरंत करना, उत्साह, ठीक है। मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। स्लजिश, धीमा, ठीक है। एलेक्रिटी का मतलब होता है उत्साह, तेज करने वाला, तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। स्लजिश, ठीक है। लाइवीनेस का मतलब जीवित, ये भी उत्साह, जीवित, ठीक है, ये भी जो होता है मीनिंग होता है। तो स्लजिश। अब हम इसको सेंटेंस में डाल के देते हैं। शी एक्सेप्टेड शी एक्सेप्टेड द इनविटेशन विथ एलेक्रिटी। शी एक्सेप्टेड द इनविटेशन विद एलेक्रिटी। उसने निमंत्रण, इनविटेशन का मतलब होता है निमंत्रण, उसने निमंत्रण को उत्साह के साथ स्वीकार किया। उसने इनविटेशन को मतलब किसी ने फॉर एग्जाम्पल शादी का इनविटेशन दिया तो उसने खुशी से एक्सेप्ट किया उसको कि हाँ मैं भी जाऊँगी शादी में, ठीक है, मैं भी क्या करूँगी, जाऊँगी शादी में। उसने क्या किया? एक्सेप्ट किया इनविटेशन विद एलेक्रिटी। उत्साह से उसने इनविटेशन को माना, एक्सेप्ट किया। एंटीपैथी, गहरा द्वेष मतलब डिसलाइक करना किसी को ना, डिसलाइक, ठीक है। नफरत, एंटीपैथी का मतलब होता है नफरत भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिसलाइक करना, हॉस्टिलिटी रखना, ठीक है, नफरत करना। एविशन का मतलब होता है नापसंद करना। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें हमारे पास सेंटेंस अगर मैं लिखूँगी तो देयर वाज अ म्यूचुअल एंटीपैथी between the two rivals, ठीक है। देयर वाज अ म्यूचुअल एंटीपैथी बिटवीन द टू राइवल्स, ठीक है। दोनों जो हमारे पास राइवल्स थे, दोनों जो दुश्मन थे, उनके बीच में क्या थी? गहरी नफरत थी, गहरी नफरत थी, ठीक है। देयर वाज म्यूचुअल एंटीपैथी, दोनों तरफ से नफरत थी। बिटवीन टू राइवल्स, जो दो दुश्मन थे उनके बीच में गहरी नफरत थी, ठीक है। इसका मतलब होता है एंटीपैथी। कैप्रिशियस का मतलब होता है बदलने वाला, लिख सकते बदलने वाला, ठीक है। कैप्रिशियस का मतलब होता है बदलने वाला, और बदलने वाला मतलब प्रिडिक्टेबल है ना, सॉरी, बदलने वाला मतलब अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। फ्रिकल का मतलब होता है बदलने वाला, फ्रिकल का मतलब भी होता है बदलने वाला, ठीक है। प्रिडिक्टेबल का मतलब भी होता है बदलने वाला। स्टेबल इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एरैटिक का मतलब होता है अलग, ठीक है। एरैटिक का मतलब होता है अलग, ठीक है। स्टेबल। अब हम इसका एक सेंटेंस लिखेंगे। द
कैप्रिशियस, द कैप्रिशियस weather, the capricious weather changed from sunny to stormy, ठीक है। द कैप्रिशियस वेदर चेंज्ड फ्रॉम सनी टू स्टॉर्मी, ठीक है। बदलने वाले मौसम ने धूप से तूफानी कर दिया, धूप से तूफानी मतलब हो गया सनी, ठीक है। मतलब अभी धूप निकली थी और बाद में बारिश होना शुरू होगी, ठीक है। कैप्रिशियस, बदलने वाले मौसम ने सनी टू स्टॉर्मी, मतलब मौसम को, एक धूप थी और उसके बाद क्या आ गई वहाँ पे तूफ़ानी चीज़ें होना शुरू हो गई, मतलब तूफ़ानी बारिश आ गई कह सकते हैं, ठीक है। डिलेटेरियस का मतलब क्या होता है? डिलेटेरियस का मतलब होता है डिलेटेरियस का मतलब होता है हानि पहुँचाने वाला, ठीक है। हानि पहुँचाने वाला, नुकसान पहुँचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, ठीक है। डिलेटेरियस का मतलब होता है नुकसान पहुंचाने वाला। हार्मफुल भी सेम है, इंजurious भी सेम है और डिस्ट्रक्टिव भी सेम है। राइट आंसर इज बेनिफिशियल इज द अपोजिट, ठीक है। बेनिफिशियल इज द अपोजिट। स्मोकिंग हैज़ डिलेटेरियस इफेक्ट ऑन हेल्थ, स्मोकिंग हैज़, इसलिए स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, है ना। डिलेटेरियस इफेक्ट ऑन हेल्थ, स्मोकिंग हैज़ डिलेटेरियस इफेक्ट ऑन हेल्थ, ठीक है। धूम्रपान ने, मतलब धूम्रपान स्मोकिंग को क्या बोलते हैं हम? धूम्रपान से जो हमारी सेहत होती है वो ख़राब होती है, ठीक है। उससे फेफड़े ख़राब होते हैं, ठीक है। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, हम ये भी बोल सकते हैं इस लाइन का मीनिंग। स्मोकिंग हैज़ डिलेटेरियस इफेक्ट ऑन हेल्थ। इक्वेनिमिटी का मतलब होता है शांति, मेंटल काम, ठीक है। मेंटल काम, शांति, ठीक है। कामनेस शांति, कंपोजर शांति, बैलेंस का मतलब भी शांति। एजिटेशन इज द राइट वर्ड, राइट एंटोनियम, ठीक है। राइट एंटोनियम। और एजिटेशन का मतलब होता है उलझन, चिंता, ठीक है। उलझन, चिंता। सेंटेंस यूज करेंगे, शी एक्सेप्टेड द क्रिटिसिज्म विथ इक्वेनिमिटी। वो क्या करती है? उसने आलोचना, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, ठीक है। उसने आलोचना शांति से स्वीकार की, एक्सेप्ट की, ठीक है। एक्सेप्ट का स्वीकार की, ठीक है। उसने आलोचना क्या की? शांति से स्वीकार की। उसने आलोचना शांति से स्वीकार की, ठीक है। शी एक्सेप्टेड द क्रिटिसिज्म विथ इक्वेनिमिटी। नेक्स्ट हमारे पास फ्रूगल है हमारे पास समझदार तरीके से खर्चने वाला, मतलब कंजूस जिसको बोलेंगे, ठीक है। मतलब समझदार तरीके से खर्चने वाला, मतलब कंजूस बोल देंगे क्योंकि वो फजूल खर्ची नहीं करता, ठीक है, पॉजिटिव वे में, ठीक है। समझदार तरीके से खर्चने वाला, ठीक है। समझदार तरीके से खर्चने वाला, ठीक है। थ्रिफ्टी का मतलब भी सेम हो गया जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया। इकोनॉमिकल भी वही हो गया, ठीक है। और स्पारिंग का मतलब भी होता है बचत करने वाला, ठीक है। सो सही ऑप्शन है वेस्टफुल, फजूल खर्च करने वाला, फजूल खर्च करने वाला। सेंटेंस देखते हैं, आ फ्रूगल, यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, आ फ्रूगल पर्सन सेव्स मनी फॉर इमरजेंसीज, ठीक है। अ फ्रूगल पर्सन सेव्स मनी फॉर इमरजेंसीज। कहता है कि एक फ्रूगल व्यक्ति, एक जो मतलब कम खर्चा करने वाला व्यक्ति है, इंसान है, वो इमरजेंसी के लिए पैसा बचाता है। मतलब अगर कोई बीमार हो गया तो पैसे ज़रूरत हुए तो एक इंसान जिसने पहले से बचाए होंगे ना, वो आसानी से फिर उस बंदे का इलाज करके ले जाएगा, ठीक है। अ फ्रूगल पर्सन सेव्स मनी फॉर इमरजेंसीज, ठीक है। दिस इज इमरजेंसी मैंने लिखा है। उसके बाद है हमारे पास इनेमिकल का मतलब होता है होस्टाइल, दुश्मन भी बोल सकते हैं, दुश्मनान भी बोल सकते हैं, दुश्मनान, ठीक है, उर्दू में अगर बोलेंगे तो।
ठीक है। हॉस्टाइल, हार्मफुल और एडवर्स, तीनों के मीनिंग सेम है। सो द आंसर इज सी इज द राइट आंसर। ठीक है। एनेमिकल का मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली। ठीक है। हम अब सेंटेंस लिखते हैं। हिज कमेंट्स वर इनेमिकल टू द प्रोजेक्ट। ठीक है। इनेमिकल टू द प्रोजेक्ट मतलब क्या हुआ इसका, उसके जो कमेंट है प्रोजेक्ट के लिए बुरे थे, मतलब ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं थे। ठीक है। ठीक है, जो उसके कमेंट प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं थे। ठीक है, इनेमिकल का मतलब होता है। नेक्स्ट हमारे पास लुकेशियस, लुकेशियस। ठीक है, लुकेशियस बहुत बात करने वाला, बहुत बात करने वाला। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लुकेशियस। टॉकेटिव, चैटी, वर्बोस, तीनों सेम है। टैकेटम इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी, कम बोलने वाला, बोलने वाला। और हम ये सारे ऑप्शन जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। द लुकेशियस बॉय नेवर स्टॉप्स टॉकिंग, नेवर स्टॉप्स टॉकिंग। ठीक है, बहुत बात करने वाला लड़का कभी बात करना नहीं रोकता, मतलब बोलता रहता है, कुछ होते हैं ना, बोलते रहते हैं। तो दैट इज लुकेशियस, लुकेशियस। मैलेबल, आसानी से शेप देना। फ्लेक्सिबल, मैलेबल होता है फ्लेक्सिबल, आसानी से मुड़ने वाली चीज़। ठीक है, जो आसानी से मुड़ जाए, फ्लेक्सिबल। ठीक है। उसके बाद प्लीएबल का मतलब होता है लचीला। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब भी होता है लचीला। ठीक है, जो हमने डिस्कस कर दी। रिजिड, कठोर, वो भी ऑलरेडी हो गया। ठीक है। और अडाप्टेबल, जो लचीला हो, जो मतलब सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल ले, उसको बोलते हैं अडाप्टेबल। हमारे पास ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जो कि मैलेबल का क्या है, एंटोनियम है। ठीक है, यहाँ पे हमने एंटोनियम देखना है। नेक्स्ट मैं सेंटेंस लिखूंगी जिसमें हम इसको यूज़ करेंगे। गोल्ड इज़ मैलेबल एंड can be hammered into thin sheets, ठीक है, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सोना मैलेबल है, मतलब पतली पतली, इनसे हम शीटें बना सकते हैं, मैलेबल है एंड है। और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, उसको मतलब मार के हम क्या कर सकते हैं, पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आया। ठीक है, गोल्ड इज़ अ मैलेबल एंड कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, पतली शीट्स में उसको हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसैक। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसैक का मतलब होता है बोर या फिर कॉमन या फिर डल भी बोल सकते हैं। बोर, डल, कॉमन। ठीक है, कॉमन। ठीक है, डल का मतलब बोर, ऑर्डिनरी। ठीक है, हम कर चुके हैं ये भी। ठीक है, मंडेन का मतलब होता है साधारण, बोरिंग। ठीक है, मुझे लगेगा जो मीनिंग आपको नहीं पता सिर्फ वही लिखूंगी आगे से आगे में क्वेश्चंस में। ठीक है, तो राइट आंसर है इमेजिनेटिव का मतलब है कल्पना से भरा। अब मैं इसको सेंटेंस में यूज़ करके बताऊंगी प्रोसैक को। ठीक है, प्रोसैक को हम किस तरह से यूज़ करेंगे सेंटेंस में। हिज एक्सप्लेनेशन, यहाँ सेंटेंस में लिखते हैं, हिज एक्सप्लेनेशन वाज प्रोसैक एंड बोरिंग। ठीक है, हिज एक्सप्लेनेशन वाज प्रोसैक एंड बोरिंग मतलब क्या हो गया, उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो बोर थी और बहुत कॉमन थी। ठीक है, बोर करने वाली थी उसकी एक्सप्लेनेशन। प्रोसैक, हिज एक्सप्लेनेशन वाज प्रोसैक, उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो बहुत क्या थी, बोरिंग थी। यहाँ तक भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। बहुत बोरिंग थी। ठीक है, बहुत डल थी, कुछ उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक्रीमोनियस, नेक्स्ट हमारे पास एक्रीमोनियस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या, एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है, एक्रीमोनियस का मतलब होता है कड़वा, तीखा। ठीक है, कड़वा, तीखा। ठीक है, स्पीच या बिहेवियर, कड़वा, तीखा, मतलब बहुत बुरी बातें बोलने वाला। ठीक है,
बिटर कड़वा, तीखा, ठीक है। कॉसिटिक, कॉसिटिक का मतलब होता है तीखा, मतलब चुभने वाली बात बोलने वाला, ठीक है। हम चुभना, चुभना भी बोल सकते हैं, चुभ, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ आंटीज होती हैं जो चुभने वाली बात बोल देती है ना, तो सेम थिंग, कड़वी बात बोल देती है ना। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है कॉसिटिक। कॉसिटिक का मतलब होता है तीखा, चुभने वाला, तीखा, कड़वा, ठीक है। उसके बाद मतलब प्लेजेंट का मतलब होता है सुगम, सुगम, ठीक है। सुखद मतलब अच्छा बोलने वाला, जिसके साथ बात करके अच्छा लगे, ठीक है, प्लेजेंट फील हो। सो द सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। और हार्श का मतलब हमने ऑलरेडी पहले देख चुके हैं हम, कठोर। नेक्स्ट है हमारे पास, हम इसको सेंटेंस में कैसे बोलेंगे। देयर देयर डिबेट, देयर डिबेट टर्न्ड acrimonious, their debate turned acrimonious quickly, उसका डिबेट जल्दी कड़वा और तीखा हो गया, चुभने वाला हो गया उसका डिबेट, ठीक है। बुरी बुरी बात, मतलब बुरी बात बोलने लगा अपने डिबेट्स में, ठीक है। आमतौर पर अगर हम आजकल देखें ना, न्यूज़ में क्या चलता रहता है ना, हिंदू वर्सेस मुस्लिम एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। उस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि देयर डिबेट, है ना। अंजना ओम केशव जी बुलाती हैं और दिन क्वेश्चंस होते हैं अबाउट रिलीजन एंड ऑल दोज थिंग्स। सो हम उस चीज़ को हम अगर कनेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे देयर डिबेटर एक्रीमोनियस क्विकली, ठीक है। उनका डिबेट जो है वो जल्दी से तीखा डिबेट बन गया, तीखावट में हो गया, ठीक है। बुलाएंगी एक मतलब एक मौलाना साहब को बुलाएंगी, एक हाय क्या बोलूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, छोड़ो। नेक्स्ट हमारे पास बॉइस्टेरियस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बॉइस्टेरियस, ठीक है। शोर मचाने वाला, शोर मचाने वाला, ठीक है। शोर मचाने वाला। लाउड और एनर्जेटिक भी बोल सकते हैं, लाउड और एनर्जेटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। शोर मचाने वाला, नॉइजी, रफ, कठोर, अग्रेसिव, है ना। काम, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एंटोनियम इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन सी। और डी हमारे पास ऊर्जा से भरा हुआ, शांत, है ना, ऊर्जा से भरा हुआ, ठीक है। अब मैं सेंटेंस में इसको यूज़ करके बताऊंगी बोलिस्टेरियस को, ठीक है। द बोलिस्टेरियस boisterous, TEROUS, the boisterous, hi. The boisterous crowd, हम लिखते हैं आगे crowd cheered, the boisterous crowd cheered loudly at the march. The boisterous crowd cheered loudly at the march, ठीक है। शोर मचाने वाली भीड़ ने, मतलब से फॉर एग्जांपल जैसे कल इंडिपेंडेंस डे था, मार्च हो रही थी, ठीक है, परेड हो रही थी, तो जब हाँ मतलब क्या होगा कि उन्होंने शोर मचाया ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। लोगों ने जब देखी हमने अपनी सेना को, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारी सेना जो है वो बहुत सारे कर्तव्य भी दिखाती है ना, तो हम उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। द बोलिस्टेरियस क्राउड चीयर्ड लाउडली एट द मार्च, ठीक है। शोर मचाने वाली भीड़ ने मार्च के लिए ज़ोर ज़ोर से चीयर किया, जो मार्च वहाँ से परेड जा रही थी उसके लिए ज़ोर ज़ोर से चीयर किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोजिएंट, ठीक है। लॉजिकली जो स्ट्रॉन्ग हो चीज़, लॉजिकली स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। प्रभावित जिससे इंसान हो जाए ना, प्रभावित करने वाली चीज़, असरअंदाज करने वाली चीज़, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही है, असरअंदाज करने वाली चीज़।
सो द करेक्ट आंसर इज सी, वीक। ठीक है, लॉजिकली जो स्ट्रांग हो उसका अपोजिट होगा वीक। कन्विंसिंग क्या हो गया, मतलब मतलब हमें क्या करना, असरअंदाज करना, कन्विंसिंग करना, फोर्सफुल, जोर वाली चीज़। कंपेलिंग क्या है, मजबूर करने वाला। ठीक है, कंपेलिंग का मतलब होता है मजबूर करने वाला। ठीक है, हम इस तरह देख सकते हैं। अब हम सेंटेंस में इसको यूज़ करेंगे कैसे, हिज आर्ग्यूमेंट वाज कोजिएंट एंड कन्विंसिंग। ठीक है, कोजिएंट एंड कन्विंसिंग। ठीक है, कोजिएंट एंड कन्विंसिंग मतलब क्या हो गया, उसका आर्ग्यूमेंट जो था वो मतलब प्रभावित करने वाला और लॉजिकली स्ट्रांग था। ठीक है, प्रभावित करने वाला और लॉजिकली स्ट्रांग था उसका आर्ग्यूमेंट जो था। उसका आर्ग्यूमेंट क्या था, कोजिएंट था, लॉजिकली स्ट्रांग था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डायलेटरी। नेक्स्ट हमारे पास डायलेटरी। ठीक है, डायलेटरी का मतलब होता है स्लो बोल सकते हैं। ठीक है, देर करने वाला, देर करने वाला। ठीक है, डायलेटरी। ठीक है, डायलेटरी, डिले करने वाला। ठीक है, स्लो का मतलब धीमा, डिले का मतलब धीमा, डिले का मतलब भी देरी से करने वाला। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या है, एंटोनिम ऑफ डायलेटरी। और टार्डी का मतलब होता है धीमा, इसका मतलब क्या होता है धीमा, धीमा, लेट। ठीक है, लेट। देखो, स्लो, डिलेइंग, टार्डी, ठीक है, ये डायलेटरी के मतलब हम सिनोनिम्स बोल सकते हैं। और प्रॉम्प्ट क्या है, इसका एंटोनियम है। ठीक है, इससे हम और मतलब हमारे जो एंटोनियम सिनोनिम्स है वो स्ट्रांग हो सकती है अगर हम कनेक्ट करके पढ़ें। अब मैं एक सेंटेंस लिखूंगी जिसमें इस सेंटेंस का जो मतलब है वो वाज़ेह हो जाएगा। हिज डायलेटरी हिज डायलेटरी हैबिट्स हिज डायलेटरी हैबिट्स डिलेड द प्रोजेक्ट हिज डायलेटरी हैबिट्स डिलेड द प्रोजेक्ट। उसकी देर करने वाली आदतें प्रोजेक्ट को डिले कर गई। ठीक है, उसकी देर करने वाली आदतें जो हैं प्रोजेक्ट को डिले कर गई। ठीक है, डायलेटरी हैबिट मतलब देर करने वाली, जो स्लो हरकतें थी ना, धीमे धीमे काम करना, उसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो गया। इक्वी वोकल का मतलब होता है अनक्लियर, एम्बिग्यूअस। ठीक है, जो क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो। ठीक है, अनक्लियर हो, स्पष्ट ना होना है, स्पष्ट ना होना। ठीक है, एम्बिग्यूअस मतलब सेम, वेग का मतलब भी सेम और डाउटफुल का मतलब भी सेम है। और क्लियर इज़ द एंटोनियम। अब मैं सेंटेंस यूज़ करूँगी यहाँ पे इक्वी वोकल को समझाने के लिए। हिज स्टेटमेंट वाज इक्वी वोकल एंड कन्फ्यूजिंग। हिज स्टेटमेंट वाज इक्वी वोकल एंड कन्फ्यूजिंग। ठीक है, उसका स्टेटमेंट मतलब बहुत कंफ्यूज करने वाला था। ठीक है, क्लियर नहीं था। फ्लॉट का मतलब क्या होता है, फ्लॉट का मतलब होता है ना मानना। ठीक है, ओपनली वायलेट करना, ना मानना। ठीक है, मानना, डिसरिगार्ड करना, ना मानना, मॉक करना। ठीक है, इंसल्ट करना, सेम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ओबे करना। ठीक है, मैं सेंटेंस लिखूंगी, ही फ्लॉन्टेड द रूल्स ऑफ द गेम। ठीक है, ही फ्लॉन्टेड द रूल्स ऑफ द गेम। ठीक है, उसने गेम के रूल्स ओपनली क्या किए, वायलेट किए। ठीक है, तोड़ा, उन्होंने नहीं माना। ठीक है, फ्लॉन्टेड का मतलब होता है ना मानना। उसने क्या किया, नहीं माने, किसके, गेम्स के रूल नहीं माने। ठीक है, अगर मैच चल रहा है तो मैच में कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, उन्होंने मैच खेला लेकिन किसी एक बंदे ने रूल नहीं माना, तो हम बोलेंगे ही फ्लॉन्टेड द रूल्स ऑफ द गेम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ग्रीगेरियस का मतलब होता है दूसरों के साथ रहना पसंद करना। ठीक है, ग्रीगेरियस का मतलब होता है दूसरों के साथ रहना पसंद करना। ठीक है, ग्रीगेरियस। सोशलेबल सेम थिंग, आउटगोइंग सेम थिंग, और फ्रेंडली सेम थिंग। रिजर्व्ड, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, रिजर्व्ड। ठीक है, रिजर्व्ड जो होता है हमारे पास मतलब छुप के रहने वाला। हम ऑलरेडी ये वाली चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस जो है, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस में मैं बताऊंगी कैसे यूज़ होता है। ही इज़ ग्रीगेरियस एंड लव पार्टीज़। ठीक है,
ही इज़ ग्रेगेरियस एंड लव पार्टीज़, है ना, ये नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। ही इज़ ग्रेगेरियस एंड लव पार्टीज़, ठीक है। वो क्या है, मिलनसार है और पार्टीज़ पसंद करता है। ग्रेगेरियस का मिलनसार भी बोल सकते हैं हम, इसका एक मीनिंग और है मिलनसार, ठीक है, मिलनसार, मिलने जुलने वाला इंसान, सोशलेबल, ठीक है। ही इज़ ग्रेगेरियस, वो मेल जोल बढ़ाने वाला इंसान है, मिलनसार है और लव पार्टीज, वो पार्टियाँ क्या करता है, पसंद करता है। नेक्स्ट हमारे पास हैफाजर्ड, हैफाजर्ड, ठीक है, हैफाजर्ड, हैफाजर्ड का मतलब होता है बिना प्लानिंग के, बिना प्लानिंग के मतलब ऐसे ही, ठीक है, किसी प्लानिंग के बिना। रैंडम सेम हो गया, ठीक है, केयरलेस, ठीक है, अनप्लान्ड, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक इज़ द राइट आंसर। रैंडम का क्या मतलब होता है, अनियमित, अनियमित, ठीक है। केयरलेस क्या हो गया, लापरवाह, लापरवाह। अनप्लान्ड क्या, अनप्लान्ड क्या हो गया, बिना प्लानिंग के, ठीक है। सेंटेंस में लिखती हूँ, द बुक्स वर हैफाजर्ड, सॉरी, द बुक्स वर स्टैक्ड लिख देती, स्टैक्ड इन अ हैफाजर्ड मैनर, मैनर, किताबें बिना प्लानिंग के तरीके से रखी गई थी, ठीक है। मतलब एक कमरा है जहाँ पे आप पढ़ते हो, देखो किताबें कैसे आगे पीछे रखी गई हैं। अभी जिस टेबल पे आप बैठ के पढ़ रहे होंगे तो किताबें कैसे आगे पीछे रखी हुई हैं, तो इससे हम अगर कनेक्ट करें, द बुक्स वर स्टैक्ड इन अ हैफाजर्ड मैनर, ठीक है। किताबें बिना प्लानिंग बेतरतीब तरीके से रखी गई है ना, कोई उधर पढ़ी है, कोई इधर पढ़ी है ना। रेफरेंस के लिए हम कोई बुक उठाते हैं फिर वहाँ, चलो ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही है। इम्पीट्यूअस, इम्पीट्यूअस का मतलब होता है जल्दबाजी करने वाला, है ना। इम्पीट्यूअस का मतलब होता है जल्दबाजी करने वाला, जल्दबाजी करने वाला। इम्पीट्यूअस मतलब जिसमें पेशेंस ना हो। रैश हो गया, सेम, इम्पल्सिव और हेस्टी। कॉशियस इज़ द राइट आंसर, कॉशियस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तुरंत, सावधान, कॉशियस का मतलब हम सावधान, सावधान भी बोल सकते हैं, कॉशियस को हम सावधान भी बोल सकते हैं। मैं अब एक सेंटेंस लिखती हूँ जिसमें हमें ये वाला वर्ड का मीनिंग जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। ही इज़ इम्पीशियस, his imperious decision, his imperious decision led to mistake, mistake, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, उसके जल्दबाजी भरे डिसीजन ने गलतियाँ, मतलब गलतियाँ हुई, उसकी जल्दबाजी भरे डिसीजन की वजह से गलतियाँ हुई, ठीक है, ठीक है। इम्पीट्यूअस, इम्पीट्यूअस, इम्पीट्यूअस डिसीजन। जोवियल, जोवियल, जोवियल का मतलब क्या होता है, खुश मिजाज, खुश मिजाज। ये हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। चलो इधर हम एंटोनियम के तौर पे देखेंगे। चीयरफुल, है ना, इसका सिनोनियम ही है चीयरफुल, ठीक है। मैरी, मैरी का मतलब होता है खुश, खुश, ठीक है। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्त, दोस्ताना। अब हम इसको एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे हम, ही वाज अ जोवियल, ही वाज अ जोवियल, ये ही वाज अ जोवियल पर्सन लिख देते हैं। वो एक खुश मिजाज क्या है, इंसान है, वो एक खुश मिजाज इंसान है। ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट का मतलब होता है उलझना, उलझना। अनक्लियर बनना, अनक्लियर बनना, ठीक है। उलझना, अनक्लियर बनना, ठीक है। कंफ्यूज, डार्कन, सेम थिंग है ना। कॉम्प्लिकेट करना, और ज़्यादा क्या करना, जटिल बनाना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लैरिटी, क्लैरिटी इज़ द राइट आंसर। अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखूँ तब मैं लिखती हूँ, द मैनेजर ट्राइड, क्या ट्राई किया, टू ऑब्फिस्केट, ऑब्फिस्केट द रियल इशू, रियल इशू। मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने असली मसले को उलझाने की कोशिश की, मतलब उलझाने की कोशिश की, असली मसले को उलझाने की कोशिश की, ठीक है। हम कुछ बोल रहे हैं, वो आगे से कुछ जवाब दे रहे हैं ना। द मैनेजर ट्राई टू ऑब्फिस्केट द रियल इशू, ठीक है। ऑब्स्टिनेट, और नेक्स्ट हमारे पास ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद वाला, जिद वाला, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद वाला,
ठीक है। स्टबन का मतलब ज़िद होता है, रिजिड का मतलब भी ज़िद होता है, और स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग मतलब अपनी मर्ज़ी का मालिक हम बोल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का मालिक, अपनी मर्ज़ी का मालिक, मालिक, ठीक है, अपनी सोच से चलने वाला इंसान, ठीक है। हेड स्ट्रॉन्ग मतलब अपनी मर्ज़ी का मालिक। सो द रियल आंसर इज ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, फ्लेक्सिबल। लेट मी राइट सेंटेंस जिसमें आपको इसका मीनिंग पता चलेगा। ही इज़ ऑब्स्टिनेट, ही इज़ ऑब्स्टिनेट एंड रिफ्यूज टू लिसन, एंड रिफ्यूज टू लिसन, लिसन, ठीक है। ही इज़ ऑब्स्टिनेट एंड रिफ्यूज टू लिसन, ही इज़ ऑब्स्टिनेट एंड रिफ्यूज टू लिसन। मतलब क्या हुआ इसका, वो जिद वाला है और सुनने से मना करता है, ठीक है। ही इज़ ऑब्स्टिनेट, वो ज़िद्दी इंसान है, और एंड रिफ्यूज टू लिसन, और सुनने से मना करता है, सुनता ही नहीं किसी की बात, उसको बोलेंगे हम ऑब्स्टिनेट, अपनी मर्जी का मालिक। उसके बाद है हमारे पास ओप्यूलेंट, ओप्यूलेंट। नेक्स्ट हमारे पास ओप्यूलेंट, ओप्यूलेंट का मतलब होता है अमीर, रिच, ठीक है। लैविश, पुअर इज़ द राइट आंसर, पुअर इज़ द एंटोनियम। हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, दे लिव इन अ ओप्यूलेंट मेंशन, ओप्यूलेंट मेंशन, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, वो एक अमीर हवेली में रहता है, ठीक है। ही लिव इन अ ओप्यूलेंट मेंशन, वो एक मतलब अमीर मेंशन में रहता है, मेंशन मतलब हवेली कह सकते हो, ठीक है। ही लिव इन अ ओप्यूलेंट मेंशन, वो एक अमीर हवेली में रहता है, एक रिच हवेली में रहता है, ठीक है। ऑर्नेट, नेक्स्ट हमारे पास ऑर्नेट, 94 इज ऑर्नेट। ऑर्नेट का मतलब होता है सजा हुआ, डेकोरेट जो होता है, सजा हुआ, सजा हुआ, डेकोरेटेड जो होगा, ठीक है। डेकोरेटेड, इलेबोरेट, प्लान, फैंसी, ठीक है। प्लान का मतलब होता है सादा, सादा, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। फैंसी का मतलब होता है इलेबोरेट, शानदार, है ना, शानदार। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करें, द पैलेस हैड ऑर्नेट, ऑर्नेट सीलिंग, CEILING, सीलिंग्स। द पैलेस हैड ऑर्नेट सीलिंग, मतलब क्या हुआ कि महल के, महल की जो छत है, सीलिंग का मतलब होता है छत, है ना, ठीक है। सीलिंग का मतलब होता है छत, महल की छत बहुत मतलब सजी हुई थी, महल की छत जो थी वो बहुत सजी हुई थी। द पैलेस हैड ऑर्नेट, ऑर्नेट सीलिंग, ठीक है। ऑर्नामेंट्स बोलते हैं ना, तो उससे ऑर्नेट, ठीक है, आप लिंक कर सकते हो। ओपेक, नेक्स्ट हमारे पास ओपेक, ओपेक, ओपेक मतलब क्या हो गया, मतलब एक ऐसी चीज़ जिससे रोशनी पास ना हो पाए, ठीक है, रोशनी ना गुजर पाए, उसे बोलते हैं हम ओपेक। जैसे ग्लास जो होता है, कुछ ग्लास ओपेक होते हैं जिससे आर पार रोशनी नहीं जा पाती है, ठीक है। डार्क का मतलब होता है अंधेरा, क्लाउडी का मतलब क्या होता है, धुंधला, धुंधला, ठीक है। डेंस का मतलब भी हो गया मतलब थिक जो चीज़ होती है, ठीक है। इसमें जो एंटोनियम हमारे पास होगा वो होगा ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ट्रांसपेरेंट। मैं सेंटेंस में यूज़ करके बताती हूँ आपको। द ग्लास वाज ओपेक, द ग्लास वाज ओपेक एंड कुड नॉट बी सीन, एंड कुड नॉट बी सीन थ्रू, एंड कुड नॉट बी सीन थ्रू, ठीक है। शीशा क्या है, ओपेक था, मतलब उससे आर पार रोशनी नहीं गुजर पाती थी। द ग्लास वाज ओपेक एंड उसके आर पार नहीं निकल सकती थी, ठीक है, और उससे हम एक मतलब आर पार नहीं देख पाते थे। ग्लास जो था वो ओपेक था, और हम क्या कर रहे थे, कुड नॉट बी सीन थ्रू, हम उसके थ्रू नहीं देख पा रहे थे, ठीक है, ठीक है, नहीं देख सकते थे। द ग्लास वाज ओपेक, साफ नहीं था, मतलब धुंधला था, ठीक है, तभी। पैलेटेबल, पैलेटेबल, पैलेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, टेस्टी, टेस्टी, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट डिश है ना, पैलेटेबल, स्वादिष्ट, ठीक है। डिसटेस्टफुल इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एडिबल क्या हो गया, खाने लायक, खाने लायक, खाने लायक, लायक, खाने लायक। एग्रीएबल क्या हो गया, ठीक है, आपको पता ही है ये ना। नेक्स्ट हमारे पास, इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं पैलेटेबल को, ठीक है। द शेफ़ मेड अ पैलेटेबल डिश, शेफ़ ने एक स्वादिष्ट डिश बनाई है ना, लिखते हैं आप इसको हम। द शेफ़ मेड अ पैलेटेबल डिश, ठीक है, पैलेटेबल डिश। शेफ़ ने क्या की, एक स्वादिष्ट डिश बनाई, स्वादिष्ट डिश बनाई, ठीक है।
पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस, कंजूस, स्टिंजी, देखा, कंजूस, स्टिंजी, ठीक है, स्टिंजी। एग्जारवियंट जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। ही इज़ अ पार्सिमोनियस एंड रेयरली डोनेट्स। हम सेंटेंस लिख लेते हैं यहाँ पे, ही इज़, हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, पार्सिमोनियस एंड रेयरली डोनेट, ठीक है, रेयरली डोनेट, ठीक है। वो एक कंजूस इंसान है और कभी कभार पैसे देता है गरीबों को, ठीक है, डोनेट करता है, कभी कभी डोनेशन करता है, ठीक है। पार्सिमोनियस क्या हो गया, कंजूस इंसान। पारपिट्यूअल, परपिट्यूअल, पारपिट्यूअल, पारपिट्यूअल का मतलब होता है एवरलास्टिंग, हम बोल सकते हैं एवरलास्टिंग, लास्टिंग, हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला, ठीक है, एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाला, कंटिन्यूस, लगातार, है ना, एटर्नल, एटर्नल मतलब जो हमेशा रहे, ठीक है, एवरलास्टिंग, हमेशा रहे। तो टेम्परेरी इज़ द एंटोनियम, ठीक है, बाकी सिनोनियम से, और टेम्परेरी जो है एंटोनियम है इस वर्ड का, परपिट्यूअल का। सेंटेंस लिखते हैं हम, ही इज़ अ परपिट्यूअल ट्रबल, ठीक है, ही इज़ इन परपिट्यूअल ट्रबल, मतलब क्या हुआ, वो सदा के लिए मुसीबत में है ना, ही इज़ इन परपिट्यूअल ट्रबल, देखा, वो सदा के लिए क्या है, एक मुसीबत में है, ठीक है, हमेशा के लिए वो एक मुसीबत में है ना। जब एग्ज़ाम की इंसान प्रिपरेशन करता है ना, तो तब ऐसा लगता है कि हम फंस गए, ना, अटेम्प्ट दो, एग्ज़ाम्स पे एग्ज़ाम दो, नहीं निकल रहे ना, तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ इन परपिट्यूअल ट्रबल, वो सदा के लिए मुसीबत में है ना। जब निकल जाते हैं तो तब इंसान सोचता है कि हाँ यार निकल गए, एनी हाउ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेरुलस, 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 क्वेरुलस का मतलब होता है, क्वेरुलस का मतलब होता है शिकायत करने वाला, कंप्लेन करने वाला, कंप्लेनिंग जो होता है, शिकायत, शिकायत करने वाला, शिकायत करने वाला, ठीक है, कंप्लेनिंग, शिकायत करने वाला। विनिंग का मतलब होता है फालतू शिकायत करने वाला, शिकायत करने वाला, ठीक है, बिना किसी मतलब के। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, कंटेंट का मतलब क्या होता है, संतुष्ट, संतुष्ट, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। पिटुलेंट, पिटुलेंट, पिटुलेंट का मतलब होता है सेम होता है ना, शिकायत करने वाला। इसको सेंटेंस में हम यूज़ करके देखते हैं, शी बिकेम क्यूरियस अबाउट हर, शी बिकम क्यूरियस अबाउट हर वर्कलोड, वर्कलोड, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, वो अपने काम के बारे में शिकायत करने लगी, ठीक है। शी बिकम क्यूरियस, शी बिकम क्यूरियस, वो शिकायत करने लगी अबाउट हर वर्कलोड, कि काम बहुत बढ़ गया है ना। किसी कंपनी में इंसान काम करता है तो वो फिर मैनेजर को जाके बोलता है कि यार बहुत काम है ना। शी बिकम क्यूरियस अबाउट हर वर्कलोड, अपने काम के बारे में वो क्या करने लगी, शिकायत करने लगी कि बहुत काम है। क्वेसेंट, क्वेसेंट, क्वेसेंट का मतलब क्या होता है, शांत, इनएक्टिव, शांत, इनएक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है, शांत हो जो। डॉर्मेंट इनएक्टिव है ना। एनर्जेटिक, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक इज़ द राइट आंसर, ठीक है, एनर्जेटिक इज़ द राइट आंसर। अब हम सेंटेंस में इसको डाल के देखते हैं, ठीक है। द वॉल्केनो रिमेंड क्वेसेंट, रिमेंड क्वेसेंट, क्वेसेंट, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 100 एंटोनियम्स ख़त्म होते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन पे दबाएं ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। और इस चैनल को लर्न विद मीज़ो को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो की आपको अगर PDF चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।